नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कवि शायर। मैं कवि जगजीवन मिश्र आ रहा हूँ इंडिया पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। मैं डॉक्टर मनु दीक्षित ढेर सारी कविताएं लेकर के 15 अगस्त के अवसर पर देखना न भूलें। आपके पसंदीदा चैनल आई इंडिया पर 15 अगस्त को देखना न भूलें। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने हम आ रहे हैं सिर्फ इंडिया पर, तो देखना ना भूलिएगा जश्न आज़ादी 15 अगस्त को आई इंडिया पर। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। आदि नारेबाजी लगाते हुए शनिवार को सैकड़ों किसानों ने हंगामी प्रदर्शन किया। वैसे तो ये लोग खेती किसानी के बिल की वापसी समेत अन्य मांगों का प्रदेश मुख्यमंत्री को मांग पत्र देने आए थे, लेकिन वो अपनी मांगों के निस्तारण न होने से, ज्यादा सरकारी कार्यालयों में अफसरों की नदारद होने से खफा थे। पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार नौकरशाह को न पाकर भड़के किसानों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। हालांकि हंगामे को देख आनन फानन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर उनसे ज्ञापन स्वीकार किया। आपको बता दें कि वैसे तो आज सेकंड सैटरडे था, इस लिहाज से सरकारी दफ्तर बंद थे, फिर भी कुछ मुलाजिम सरकारी कार्यालयों में आए और पटलों पर बैठकर सरकारी कामकाज को निपटाने में जुटे थे, मगर कोई अफसरान नहीं था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक खेती किसानी के बिल वापसी, नलकूपों के बिजली कनेक्शन में मीटर न लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार को भारतीय किसान मंच के बैनर तले जुटे सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट परिसर में जुटे थे, लेकिन वहां पर उनसे प्रदेश मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र को लेने वाला कोई अफसर मौजूद नहीं था। इससे वो भड़क गए और प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नौकरशाही पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि सरकारी मशीनरी भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। अगर भाजपा का कोई कार्यक्रम होता तो सभी अफसरान उनके आगे पीछे दौड़ते नजर आते, लेकिन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये है हम किसानों की दुर्दशा, ये दुर्दशा हम किसानों की है। ये अभी कोई अगर भाजपा का नेता अगर सड़क पर वहाँ पर वैदेही वाटिका पे होता तो सारे अधिकारी और कर्मचारी वही सड़कों पर किनारे खड़े होते। यानी कि देख लीजिए, ये जो है शासन प्रशासन की कठपुतली है, ये प्रशासन के हाथों चलते हैं। ये इतनी पढ़ाई करके हमारे माननीय जिलाधिकारी रात दिन 24 घंटे पढ़ाई करके वो ये कुर्सी हासिल किए हैं और वो भी सरकार की कठपुतली हो गए। देखिए मीडिया के सामने ये सब है कि हम लोगों का ज्ञापन बता रहे हैं। छुट्टी है, 14 तारीख को छुट्टी इन्होंने डिक्लेयर की थी, कहीं पे दिया था। मैं तो ये जान रही थी 15 अगस्त के कार्यक्रम के एक दिन पहले छुट्टी नहीं होती है और 15 अगस्त वाले दिन छुट्टी नहीं होती है। उन्होंने कहीं दिया कि छुट्टी है, हमको तो नहीं पता था। हम तो किसान है भैया, अंगूठा टेक किसान होता, वो तो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। पढ़ा लिखा होता तो जानता छुट्टी कब है कब नहीं है। हम तो यहाँ चले आए ज्ञापन देने, और हमारी सूचना एक दिन पहले प्रशासन को थी कि हम 14 तारीख को ज्ञापन देंगे। उन्होंने किसी भी सूत्रों से हमारे अध्यक्ष को सूचना दी होती कि 14 को वो ज्ञापन ना दे, तो हम लोग आज अपना समय क्यों बर्बाद करते। हमारे दूर दराज से जो किसान आए हैं वो क्यों आते, बेचारे दूर दूर से आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी का किसान खुशहाल है, तो अब ये सरकार के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं नुमाइंदे, ये आए और हमको बताएं कि जो है हमको क्या लाभ है। हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई कोई अधिकारी कर्मचारी आए और हमें बताए कि ये 3 कृषि कानून क्या गलत है, ये सब सही है।
एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिल रही है? हरियाणा में क्या कोई और खाद पानी पड़ता है जहां पे 400 रुपए की कुंटल गन्ना लिया जाता है? हमारा किसान क्या जो है इसमें लागत नहीं लगती है? जो आज जो है 7 साल से हमारे किसानों का गन्ना मूल्य 1 रुपए नहीं बढ़ा है। धान मैंने मंडियों में खाद पानी पड़ता है जहां पे 400 रुपए की कुंटल गन्ना लिया जाता है। हमारा किसान क्या जो है इसमें लागत नहीं लगती है? जो आज जो है 7 साल से हमारे किसानों का गन्ना मूल्य 1 रुपए नहीं बढ़ा है। धान मैंने मंडियों में जाके देखा है, मैंने प्रशासन से बात की है कि धान जो है किसानों का वही बैठ के व्यापारी 1000 और 900 रुपए में खरीद रहे हैं और कांटा बाबू मिली भगत से सरकार की लूट कर रहे हैं और 1400-1500 रुपए में 1700 रुपए में वही धान हमारे किसान भाइयों का 1800 रुपए में जा रहा है। ये सरकार को नहीं दिखता है? मैं पूछने आती हूँ, क्यों नहीं बताते हैं? हमको बताएं आके, हमको समझाएं आके। भाई हम तो जाहिल गंवार हैं, हम तो ठहरे किसान, बताएं आके हमको, क्यों नहीं बताते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से भी पूछना चाहती हूँ, कभी मीडिया वालों ने ये नहीं चलाया कि जो है किसान इतना चिल्ला रहा है, किसान अपनी मांग इतना रख रहा है, आप ही उसका जवाब दे दीजिए। मीडिया के माध्यम से ही जवाब दे दे भाई, हमको संतुष्ट करें आके। और अगर नहीं आएंगे आज हमारा ज्ञापन लेने तो ये मैं कहती हूँ मैं 24 घंटे यहीं बैठी रहूँगी। जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं यहाँ से, सब लोग बैठेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। कार्यक्रम था आज का हम लोगों का कार्यक्रम आज 14 अगस्त है और कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इससे पूर्व अभी 26 जनवरी को जो कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पर्व था, हम लोग मंडी में इकट्ठा हुए थे, लेकिन हम लोगों को उस दिन कोई भी कार्यक्रम करने से रोक दिया गया और हम लोगों को बंधक बना दिया गया था। इसलिए आज 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए कि आज हम लोग फ्री है, प्रशासन भी फ्री है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से आमने सामने बात हो और किसानों के ज्वलंत मुद्दों पे जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख मांगे कृषि विरोधी काले कानून वापस हो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बाकी सब क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जनपद सीतापुर के मुद्दे हैं, जैसे किसानों की गन्ना किसानों की समस्याएँ हैं। विगत कई वर्षों से गन्ना मूल्य में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, न समय पर गन्ना भुगतान हो पा रहा है। किसानों की सभी ज्वलंत समस्याओं पर हम लोग एक मुक्त होकर के सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। बात हंगामे की जानकारी पाकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार आनन फानन मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को सुनकर उनसे मांग पत्र लिया। ज्ञापन देने वालों में सैलेन राज, विनीत सिंह, हरीश शंकर मौर्य, जयदेवी, पूनम, शोभा, संतोषी, सपना, राजदेवी, पप्पी, सबीन बानो, गुड्डी सिंह, शिवांग सिंह आदि उपस्थित थे।